नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। कांगड़ा जिला का दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल अगले 2 साल में जुड़ जाएगा सड़क सुविधा से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हिमाचल भवन मामले में उचित कानूनी उपाय करेगी प्रदेश सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल भवन मामले में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई सुक्खू सरकार। और नीति आयोग की भारत जर्मनी साझेदारी के तहत हरित और सतत विकास साझेदारी परियोजना प्रदेश में आरंभ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि अगले 2 वर्ष के भीतर कांगड़ा जिला के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल को सड़क सुविधा से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने इस कार्य में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आज शिमला में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार दुर्गम क्षेत्रों में सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने को प्राथमिकता दे रही है। डोडरा क्वार इसका ताज़ा उदाहरण है, जो आज़ादी के बाद पहली बार पक्की सड़क सुविधा से जुड़ने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग को चालू वित्त वर्ष के लिए 2,806 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और इसमें से अभी तक 1,238 करोड़ रुपए विभिन्न कार्यों पर खर्च हो चुके हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को नीलाम करने के प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर उचित कानूनी उपाय करेगी। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश और प्रदेशवासियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार इस मामले की पुरजोर वकालत करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व भाजपा सरकार इस मामले की मजबूती से पैरवी करने में विफल रही। उन्होंने आर्बिट्रेशन से आए इस फैसले को चिंताजनक भी करार दिया। प्रीमियम जो है वो एक पॉलिसी के तहत है और एक पॉलिसी के तहत 2006 में जब ऊर्जा नीति बनी थी, उस ऊर्जा नीति का अपफ्रंट प्रीमियम ये था, कोई भी पावर प्रोजेक्ट लग जाए, लगे या ना लगे, उस पॉलिसी में क्लियर है, उस पर उन कंपनियों ने बोली थी। उस अपफ्रंट के मामले में आर्बिट्रेशन से कोई फैसला आया। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे जो बड़े चिंताजनक है, कानून की अनदेखी हो रही है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट हमारी सरकार गई और सरकार ने उसमें जो 64 करोड़ रुपए आर्बिट्रेशन का था वो जमा कराना था। और इस प्रकार के आदेश अगर आए तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को नीलाम करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि हिमाचल के सम्मान के प्रतीक हिमाचल भवन को आज कुर्क करने के आदेश हो गए हैं, जो सरकार की नाकामी को दर्शाता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल आज नीलामी की दहलीज पर खड़ा है और सरकार ने प्रदेश के हाइडल प्रोजेक्टों को भी बर्बाद कर दिया है। मुझे लगता है कि हिमाचल के इतिहास में ये पहला ऐसा अवसर आया कि जो बहुत महत्वपूर्ण और प्रेस्टिजियस हमारी प्रॉपर्टीज हैं, उनको नीलाम होने की नौबत आई। ये सरकार की नाकामयाबी है, सरकार की नालायकी है। सरकार डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है और हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति बन गई है कि फजीहत के बाद लगातार फजीहत होती जा रही है, लगातार ये फजीहत का क्रम। और सबसे बड़ी पीड़ा का विषय है कि हिमाचल प्रदेशियों का अगर कोई पहचान अगर दिल्ली में है, वो हिमाचल भवन है, जो मंडी हाउस में स्थित है। कोई भी हिमाचल वासी वहां जाता है, गर्व के साथ जाता है, घर समझ करके जाता है और वहां उसी को ही अगर नीलाम कर दिया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो नहीं सकता। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश कोई नया मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले अदालत से कई बार आते रहते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये मामला सरकार पर देनदारियों को लेकर है और सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जा सकती है या फिर इसे बातचीत से सुलझाने के लिए कानूनी राय ले सकती है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को हर मामले में राजनीति न करने की नसीहत दी और कहा कि इससे पहले जंगी थोपन पावर प्रोजेक्ट को लेकर भी इसी तरह का फैसला आ चुका है।
कोर्ट के कई फैसले आते हैं और इसमें कई आर्बिट्रेशन के मसले हैं, कई इसमें और चीज़ों के हैं जिसमें लाइबिलिटीज गवर्नमेंट के ऊपर रहती है। तो इसमें जुडिशियल ऑर्डर पास किया है, इसको आगे चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, या जो भी इसमें लीगल फी है वो ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार, पहले भी कई झांगन थोपन भवारी का प्रोजेक्ट है जिसमें प्रदेश सरकार ने करीबन 200 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट्स का देना है, जो अपफ्रंट मनी। तो ये चीजें हैं कोर्ट में चली हुई है। हर चीज को राजनीतिक एंगल से देखना मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। ये गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में चलती है। ये प्रोजेक्ट कोई आज के नहीं है, ये प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। और यही नहीं है, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं प्रदेश के अंदर, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अपफ्रंट मनी दिया जाता है। मेरा जयराम जी से निवेदन है कि हर चीज में राजनीतिक अवसर को तलाशना बंद करें। कितना सहयोग वो केंद्र सरकार से हिमाचल के लिए ला रहे हैं उस पर कोई बात नहीं करते हैं। हर चीज में नकारात्मक राजनीति नहीं होनी चाहिए। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। हम सबकी है जिम्मेदारी, स्वच्छ भारत अभियान में करे भागीदारी। स्वच्छता है स्वभाव पुराना, हर एक को है इसी संस्कार में लाना। ये ज्ञान भी है, अभिमान भी है, भारत का सम्मान भी है। स्वच्छ में विजयते, स्वच्छ भारत के लिए SJVN द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आज शिमला में भारत जर्मनी साझेदारी के तहत हरित और सतत विकास साझेदारी परियोजना का शुभारंभ किया। मुख्य सचिव ने इस मौके पर कहा कि नीति आयोग की ये परियोजना सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर हासिल करना सुनिश्चित करेगी। हिमाचल प्रदेश सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में देश का प्रमुख राज्य है। इसके दृष्टिगत ही हिमाचल को इस परियोजना की साझेदारी के लिए चुना गया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को आज उनकी जयंती पर प्रदेश भर में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्य समारोह शिमला के रिज मैदान पर हुआ, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी के दूरदर्शी निर्णयों ने भारत को विकास का मजबूत आधार प्रदान किया। उन्होंने कहा कि भूमि सुधार और बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी की दूरदर्शी नीतियों का प्रमाण है, जिससे आम आदमी लाभान्वित हुआ है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी इस मौके पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से टांडा और नाहन मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों की रोगी कल्याण समितियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि सहकारिता समाज के आम और गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने और संगठित तौर पर सशक्त करने का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। चंद्र कुमार ने आज कांगड़ा जिला के ज्वाली में आयोजित एक सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि और पशुपालन से जुड़े परिवारों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने में सहकारिता आंदोलन अग्रणी भूमिका निभा सकता है। इसी के दृष्टिगत सरकार कृषि व पशुपालन के क्षेत्र में गंभीर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमगंगा योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के राज्य परियोजना निदेशक हेमिस नेगी ने कहा है कि प्रदेश में प्राकृतिक रूप से उगाई गई मक्की की खरीद के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने आज शिमला में कहा कि इस कार्य के लिए 24 खरीद केंद्र बनाए गए हैं और किसानों से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मक्की खरीदी जा रही है। हेमिस नेगी ने कहा है कि हिमाचल सरकार ने प्राकृतिक खेती से पैदा की गई मक्की और गेहूं के लिए पूरे देश में सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले सीजन में योजना के तहत गेहूं की खरीद 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से की जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल विफलताओं से भरा रहा है। उन्होंने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अब मुख्यमंत्री सरकार के सत्ता में 2 साल पूरे होने पर अपनी विफलताओं का भी जश्न मनाने जा रहे हैं।
बिक्रम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कभी शौचालय कर तो कभी समोसा प्रकरण की जांच करवाकर देश भर में हिमाचल की छवि को खराब किया है। सोलन नगर निगम में काम कर रहे ठेकेदारों ने निगम के तहत होने वाले सभी विकास कार्यों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। नगर निगम सोलन ठेकेदार यूनियन के महासचिव कुलभूषण पंत ने कहा कि यूनियन ने ये फैसला निगम द्वारा ठेकेदारों के पैसे का भुगतान नहीं करने के चलते लिया है। उन्होंने दावा किया कि नगर निगम सोलन ने बीते 6 महीनों से ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे कार्यों का एक भी पैसा जारी नहीं किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कांगड़ा जिला का दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल अगले 2 साल में जुड़ जाएगा सड़क सुविधा से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हिमाचल भवन मामले में उचित कानूनी उपाय करेगी प्रदेश सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल भवन मामले में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई सुक्खू सरकार। और नीति आयोग की भारत जर्मनी साझेदारी के तहत हरित और सतत विकास साझेदारी परियोजना प्रदेश में आरंभ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।